गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आज आपकी सोशल साइंस की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में आज हम आपके ज्योग्राफी के सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपकी 9th क्लास में सोशल साइंस की 4 बुक्स हैं। उसमें है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है मतलब सिविक्स है और इकोनॉमिक्स है। उनमें सबसे पहली बुक हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक, इस चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब भारत के साइज और उसके लोकेशंस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए हम पहले इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिकली चीजें जानते हैं और उसके आगे पढ़ने के बाद ही हम इस चैप्टर पर आएंगे। जैसे मैंने पहले से कुछ चीजों को ड्रॉ किया हुआ है, आप देखेंगे इसमें। हम क्या करते हैं, पहले हम चीजों को समझते हैं। बेसिकली ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ में एक पैरेलल लाइंस है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर, जो कि हमारी 0 डिग्री है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइंस एक तरह की इमेजरी लाइंस है। आप एक्चुअली में अर्थ पर ऐसी कोई लाइंस नहीं होती है, बट हम क्या करते हैं उसको रीड करने के लिए, अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने एक इमेजनरी लाइंस माना है कि जो ये 0 डिग्री लाइंस है इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर। जो लाइन ऑफ इक्वेटर है ये क्या करती है कि जो हमारी अर्थ है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक, जो ऊपर का जो हमारा नॉर्थ पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, और जो 0 डिग्री का जो साउथ पार्ट है उसको हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फेयर। क्लियर? ऊपर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर, और नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं हम, साउथ हेमिस्फेयर। इस 0 डिग्री से थोड़ा सा जब हम ऊपर जाते हैं तो 23.5, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। साउथ में 0 डिग्री से साउथ में हम नीचे जब जाते हैं तो 23.5, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इन तीनों लाइंस में सिर्फ एक लाइन जो है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिर्फ ये लाइन ही इंडिया के मैप से होकर के, हम कहते हैं हमारे भारत से होकर के गुजरती है। इसके ऊपर जैसे हम जाते हैं ये 66.5, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक, साउथ में हम जैसे आते हैं तो इसको 66.5, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। जो हमारा सबसे नॉर्थ में है, पोल जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ में है इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। क्लियर? मतलब जो हमारा नॉर्थ में है इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जो हमारा साउथ में उसे हम साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसको 23.5 और 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। होता क्या है एक्चुअली में, 0 डिग्री से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ऐसे करते करते जो एक्चुअल यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सबसे हाईएस्ट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। उसी तरह जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उसी तरह जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं वैसे हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो भी बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री है, फिर 23.5 है। जैसे 0 है तो डायरेक्ट 23.5 स्टार्ट नहीं होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो मैंने एक ड्रॉ करके बनाया है, ये 23 होगा। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो 66.5 होगा, जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद 90 डिग्री है जिसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो ये जितनी भी जो लाइन्स हैं इसको हम बोलते हैं हिंदी में देशांतर अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, या जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो आपका वर्टिकल्स जो लाइंस होती है इनको बोलते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, इस 0 डिग्री को क्या करता है, ये हमारे अर्थ को भी जिस तरह से ट्रॉपिक ऑफ लाइन ऑफ इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे जो 0 डिग्री है जिसको हम टाइम जोन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, जो 0 डिग्री है हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि जो 0 डिग्री है ये हमारे अर्थ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो हमारा ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ईस्ट, इसको हम बोलते हैं ईस्ट पार्ट, और ये हमारा वेस्ट पार्ट। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट की। देखिए, हमें अर्थ के बारे में जानने से पहले, अपनी कंट्री के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में समझना होगा। ठीक है,